हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एमसीक्यूज अड्डा। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एक एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट की है इस चैनल पर। एमसीक्यू सीरीज़ में अभी तक हमने इंडियन नेशनल मूवमेंट पर 5 वीडियोस बनाए हैं। आप उन वीडियोस को हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। हमारा लास्ट वीडियो था इंडियन नेशनल मूवमेंट 1905 टू 1918। उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा MCQs ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट 1919 टू 1929। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखेगा, क्योंकि एंड पर मैं आपके लिए 2 क्वेश्चंस रखने वाला हूं जिसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। चलिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द रिवोल्ट एक्ट पास्ड। ऑप्शंस हैं हमारे पास। ऑप्शन ए इज़ 1909, ऑप्शन बी इज़ 1919, ऑप्शन सी इज़ 1930 एंड ऑप्शन डी इज़ 1942। हमें बताना है रिवोल्ट एक्ट कब पास हुआ था। तो ऑप्शन हमने पढ़ लिए। अब आपको 5 सेकंड मिल रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए। आप अपना आंसर टाइप करें कमेंट में। तो अब हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखने वाले हैं यहाँ पर। राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी 1919। तो रिवोल्ट एक्ट was passed in 1919। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 इज द रिवोल्ट एक्ट एम्ड एट। ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कंपल्सरी इकोनॉमिक सपोर्ट टू वॉर एफर्ट्स, ऑप्शन बी इज इम्प्रिजनमेंट विदाउट ट्रायल एंड समरी प्रोसीजर्स फॉर ट्रायल, ऑप्शन सी इज suppression of the Khilafat movement and option D is imposition of restrictions on freedom of the press। तो इसका राइट आंसर चेक करने वाले हैं। आपको 5 सेकंड मिल रहे हैं, आप अपना आंसर दें तब तक। राइट आंसर इज ऑप्शन बी इम्प्रिजनमेंट विदाउट ट्रायल एंड समरी प्रोसीजर्स फॉर ट्रायल। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन द रिवोल्ट एक्ट वाज पास्ड। हमें बताना है कि उस टाइम वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे जब रिवोल्ट एक्ट पास किया गया था। तो ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए इज़ लॉर्ड इरविन, ऑप्शन बी इज़ लॉर्ड रीडिंग एंड ऑप्शन सी इज़ लॉर्ड चेम्सफोर्ड एंड ऑप्शन डी इज़ लॉर्ड वेविल। तो आपको 5 सेकंड मिल रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए। आप अपना आंसर टाइप करें। राइट आंसर इज़ ऑप्शन सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड इज़ द राइट आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट वेंचर ऑफ गांधी इन ऑल इंडिया पॉलिटिक्स वाज। ऑप्शंस है। ऑप्शन ए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ऑप्शन बी रिवोल्ट एक्ट सत्याग्रह, ऑप्शन सी इज चंपारण मूवमेंट एंड ऑप्शन डी इज डंडी मार्च। तो हमें बताना है गांधी जी का जो पहला वेंचर था ऑल इंडिया पॉलिटिक्स में, वो इनमें से कौन था। तो ऑप्शंस हमने पढ़े, तो अब हम इसका राइट आंसर चेक करने वाले हैं। राइट आंसर इज रिवोल्ट सत्याग्रह। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैसेकर ऑफ द क्राउड एट जलियांवाला बाग एट अमृतसर टुक प्लेस ऑन। जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, हमें उसका डेट बताना है, एग्जैक्ट डेट बताना है। तो ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए इज़ May 5, 1918, ऑप्शन बी इज़ April 1, 1919, ऑप्शन सी इज़ April 13, 1919, ऑप्शन डी इज़ July 29, 1919। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करें। तो अब हम इसका राइट आंसर यहाँ पर चेक करने वाले हैं। राइट आंसर इज़ ऑप्शन सी April 13, 1919। 13 ऑफ अप्रैल 1919 को जलियांवाला जो बाग जो मैसेकर हुआ था, जो अमृतसर में हुआ था, वो April 13, 1919 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड पीपल गैदर टू डिमॉन्स्ट्रेट एट जलियांवाला बाग। हमें बताना है कि जो लोग वहाँ पर गैदर हुए थे जलियांवाला बाग में, वो क्यों हुए थे। तो वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे उस टाइम पर वहाँ पे। तो ऑप्शंस है हमारे पास। ऑप्शन ए इज़ टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ गांधी एंड लाजपत राय,
Option B is to protest against the arrest of Kichlu and Satyapal. Option C is to offer prayers on the Baisakhi day, and option D is to protest against the arbitrarily of inhuman act of the Punjab government. तो ऑप्शंस हमने पढ़े, अब हम इसका राइट आंसर चेक करने वाले हैं। उससे पहले आपको 5 सेकंड मिल रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए, तो आप अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करें। चलिए अब हम इसका राइट आंसर यहाँ पर चेक करेंगे। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ किचलू एंड सत्यापाल। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पर्सन हु रिटर्नड हिज ऑनर टू द इंडियन गवर्नमेंट ऑन May 30, 1919 वाज। तो हमें उस शख्स का नाम बताना है जिसने अपना ऑनर जो उसको दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, तो हमें बताना है कि उसने वो ऑनर जो रिटर्न किया तो उसका नाम बताना है। तो डेट दिया है क्वेश्चन में, तो हमें बताना है नाम। तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए इज़ जमना लाल बजाज, ऑप्शन बी इज़ तेज बहादुर सप्रू, ऑप्शन सी इज़ महात्मा गांधी, ऑप्शन डी इज़ रविंद्रनाथ टैगोर। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी पता होगा, तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर चेक करने वाले हैं। राइट आंसर इज़ ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हंटर कमेटी वाज अपॉइंटेड आफ्टर द। ऑप्शंस हैं हमारे पास, ऑप्शन ए इज ब्लैक होल इंसिडेंट, ऑप्शन बी इज जलियांवाला बाग मैसेकर, ऑप्शन सी इज अपराइजिंग ऑफ 1857 एंड ऑप्शन डी इज पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो हमें बताना है जो हंटर कमेटी वो किसके बाद बनाया गया, किस इंसिडेंट के बाद, किस मैसेकर के बाद बनाया गया। तो ऑप्शंस हमने पढ़े, आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। आपको मिल रहा है उसके लिए 5 सेकंड, तो आप अपना आंसर दे सकते हैं। अब हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर चेक करने वाले हैं। राइट आंसर इज जलियांवाला बाग मैसेकर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी जलियांवाला बाग मैसेकर। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वायर प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। जो खिलाफत मूवमेंट थे उसका जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं इनमें से कौन कौन थे। तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए इज़ मौलाना मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ऑप्शन बी इज़ मोहम्मद अली जिन्ना एंड शौकत अली, ऑप्शन सी इज़ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एंड रफ़ी अहमद किदवाई, ऑप्शन डी इज़ रफ़ी अहमद किदवाई एंड शौकत अली। तो आई होप आपको पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर, तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर चेक करने वाले हैं। राइट आंसर इज़ ऑप्शन ए मौलाना मोहम्मद अली एंड शौकत अली। तो दे वर द प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ खिलाफत मूवमेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस इन 1919। तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए इज़ महात्मा गांधी, ऑप्शन बी इज़ मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी इज़ मौलाना शौकत अली एंड ऑप्शन डी इज़ मोतीलाल नेहरू। तो हमें बताना है किसको इलेक्टेड किया गया था ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस इन प्रेसिडेंट इन 1919। तो ऑप्शन हमने पढ़े, अब आप इसका आंसर दे। आपको मिल रहे 5 सेकंड। अब हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर चेक करने वाले। राइट आंसर इज़ महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी was elected as the president of all India Khilafat Conference in 1919. It is very very important question. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट मास मूवमेंट लॉन्चड बाय महात्मा गांधी। हमें बताना है महात्मा गांधी जी ने पहली बार मास मूवमेंट जो लॉन्च किया उसका नाम हमें बताना है, वो कौन है इनमें से। ऑप्शंस है, ऑप्शन ए इज़ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ऑप्शन बी इज़ सॉल्ट मूवमेंट, ऑप्शन सी इज़ क्विट इंडिया मूवमेंट, ऑप्शन डी इज़ नील मूवमेंट। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट में कर सकते हैं इसका आंसर। तो अब हम इसका क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर चेक करने वाले हैं। राइट आंसर इज़ ऑप्शन ए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फर्स्ट मास मूवमेंट
थी जो कि गांधी जी ने लॉन्च किया था। फर्स्ट मास मूवमेंट वाज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहाँ पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गांधी जी लॉन्चड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गांधी जी ने कब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया था? तो ऑप्शंस है हमारे पास, ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी इज 1919, ऑप्शन सी इज 1921 एंड ऑप्शन डी इज 1922। आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा, तो आप कमेंट में इसका आंसर दे सकते हैं। चले अब हम इसका सही आंसर यहाँ पर चेक करेंगे। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1920। तो जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो 1920 में लॉन्च हुआ है, जो कि गांधी जी ने लॉन्च किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू अटेन स्वराज इन ए ईयर was the aim of, तो अटेन स्वराज इन ए ईयर was the aim of, जो हमें बताना है कि जो एक साल में स्वराज को अटेन करना है, ये किसका एम था, किस मूवमेंट का एम था। तो जो मूवमेंट है वो ऑप्शंस में दिए हैं। ऑप्शंस में पहला मूवमेंट जो दिया था वो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ऑप्शन बी इज़ होम रूल मूवमेंट, ऑप्शन सी इज़ खिलाफत मूवमेंट एंड ऑप्शन डी इज़ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अगर आपको इस क्वेश्चन का पता है, आंसर पता है, तो राइट आंसर तो आप दे सकते हैं। राइट आंसर हम चेक करेंगे। राइट आंसर इज़ ऑप्शन डी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। जो टू अटेन स्वराज इन ए ईयर वाज द एम ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द छोरी चौराया एपिसोड टुक प्लेस ऑन, छोरी छोरा एपिसोड टुक प्लेस ऑन, जो एक इंसिडेंट हुआ था छोरी चौराया एपिसोड, वो उसका डेट हमें बताना है कि किस डेट में हुआ था वो। तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए इज़ 5th of February 1922, ऑप्शन बी इज़ 4th February 1922, ऑप्शन सी इज़ 2nd February 1922 एंड ऑप्शन डी इज़ 6th of February 1922। चलिए अब हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ चेक करेंगे। राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी 4th of February 1922। तो इस डेट पर ये जो इंसिडेंट हुआ था छोरी छुराया, तो ये हुआ था 4th of February 1922 में। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। महात्मा गांधी जी सस्पेंडेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिकॉज, महात्मा गांधी जी ने सस्पेंड किया, विड्रॉ किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, क्यों? ऑप्शंस है हमारे पास। ऑप्शंस में हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज टू सपोर्ट द सपोर्ट ऑफ पब्लिक वाज नॉट सेटिस्फैक्टरी, ऑप्शन बी इज मुस्लिम सेट हिमसेल्फ अपार्ट फ्रॉम द मूवमेंट, ऑप्शन सी इज repressive measures adopted by the British government, ऑप्शन डी इज द वायलेंट इंसिडेंट एट चौरी छोरा। तो हमें बताना है कि गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्यों सस्पेंड किया। तो इन ऑप्शंस में राइट आंसर हमें बताना है। तो राइट आंसर आप दे सकते हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट में आप दे सकते हैं। अब हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर चेक करेंगे। राइट आंसर इज ऑप्शन डी द वायलेंट इंसिडेंट एट चौरी छोरा। तो ये जो इंसिडेंट हुआ था, तो इसलिए गांधी जी ने सस्पेंड किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, विड्रॉ किया। तो चले अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स नॉट करेक्टली मैचड, जो दिए गए पेयर है, तो ऑप्शंस में इनमें से देखना है कि हमें कौन नॉट, जो करेक्टली नॉट मैच नहीं कर रहे हैं। तो चलिए अब हम पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, देखते हैं कि मैच होता है कि नहीं। ऑप्शन ए इज 1885 फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑप्शन बी इज 1905 द पार्टीशन ऑफ बंगाल, ऑप्शन सी इज 1909 मॉरली मिंटो रिफॉर्म्स एंड ऑप्शन डी इज 1930 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। तो अब हम यहाँ पर ऐसे देखेंगे, जो ऑप्शन ए है 1885, उस टाइम पर
फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ था वो ये तो ठीक है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी इज़ 1905, द पार्टीशन ऑफ बंगाल उस टाइम हुआ था 1905 में, राइट आंसर। तो ऑप्शन सी इज़ 1909 मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म्स हुआ था, ये भी ठीक है। 1930 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये रॉन्ग है क्योंकि 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था, तो इसने 1930 दिया, तो ऑप्शन डी इज़ इस क्वेश्चन के लिए राइट है। तो ये करेक्टली मैचड नहीं कर रहा है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर राइट आंसर वो ऑप्शन डी है। चलिए अब हम चेक करेंगे, फिर भी राइट आंसर इज ऑप्शन डी 1930 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आई होप आपने इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दिया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्वराज पार्टी वाज फॉर्मड बाय, जो स्वराज पार्टी जो बनाई गई वो किसने फॉर्म किया था। तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए इज़ बाल गंगाधर तिलक एंड महात्मा गांधी, ऑप्शन बी इज़ बिपिन चंद्रा पाल एंड लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी इज़ सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी इज़ सरदार पटेल एंड राजेंद्र प्रसाद। तो हमें बताना है कि स्वराज पार्टी जो वो किसने फॉर्म किया था। तो ऑप्शंस हमने पढ़े एक एक करके, तो अब हम इसका राइट आंसर चेक करेंगे, मगर उससे पहले आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना होगा कमेंट बॉक्स में अगर आपको आता है। चलिए अब हम राइट आंसर इसका चेक करने वाले हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू। इन्होंने सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू जी ने स्वराज पार्टी को फॉर्म किया था और ये किया था 1923 में। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज देश बंधु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देश बंधु किसको कहा जाता है। इनमें से एक है, ऑप्शंस में जो नाम दिए गए इनमें से एक है नाम है जिसको देश बंधु कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इज चंद्रशेखर, ऑप्शन बी इज चित्तरंजन दास, ऑप्शन सी इज ए ओ हुम, ऑप्शन डी इज एनी बेसेंट। आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर चेक करेंगे। राइट आंसर इज ऑप्शन बी चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है, चित्तरंजन दास। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज महात्मा गांधी जी प्रेसिडेड ओवर विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। हमें बताना है कि महात्मा गांधी जी किस सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। तो ऑप्शंस हमारे पास है, ऑप्शन ए इज़ 1922, ऑप्शन बी इज़ 1924, ऑप्शन सी इज़ 1928 एंड ऑप्शन डी इज़ 1930। आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा, तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर चेक करेंगे। राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी 1924। तो महात्मा गांधी जी प्रेसिडेड ओवर ए सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1924। यहाँ पर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी पहली और आखिरी बार इस सेशन के में प्रेसिडेंट रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो वो था डेट 1924 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड द साइमन कमीशन विजिट इंडिया। हमें बताना है कि साइमन जो कमीशन बनाया गया था, साइमन कमीशन, तो वो किस डेट पे किस ईयर में वो इंडिया विजिट कर गए। तो हमें बताना वो डेट। तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए इज़ 1927, ऑप्शन बी इज़ 1928, ऑप्शन सी इज़ 1929 एंड ऑप्शन डी इज़ 1931। साइमन कमीशन विजिटेड इन इंडिया, कब इंडिया उसने विजिट किया था कमीशन ने, तो वो हमें बताना है डेट कि जब उसने विजिट किया इंडिया में। तो आपको इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर के लिए आपको 5 सेकंड मिल रहे हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब हम इसका राइट आंसर यहाँ चेक करेंगे। राइट आंसर इज़ 1928।
तो साइमन कमीशन विजिटेड इंडिया इन 1928 में साइमन कमीशन ने इंडिया विजिट किया था। तो चलिए हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइमन कमीशन वाज अपॉइंटेड इन। तो एक क्वेश्चन हुआ था कि साइमन कमीशन ने कब इंडिया विजिट किया, तो वो 1928 में। अब क्वेश्चन है ये साइमन कमीशन जो था वो उसको कब अपॉइंट किया गया था, तो उस डेट को हमें बताना है। तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी इज 1927, ऑप्शन सी इज 1928 एंड ऑप्शन डी इज 1930। तो अब हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर चेक करेंगे, तो आप भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट। राइट आंसर इज 1927। तो साइमन कमीशन जो था वो अपॉइंटेड हुआ था 1927 में और उसने विज़िट किया इंडिया 1928। तो ये इम्पॉर्टेंट, ये दोनों क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, तो आप इन क्वेश्चंस को याद रख सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, ये भी साइमन कमीशन के ऊपर है। साइमन कमीशन इन 1928 केम टू इंडिया विद द पर्पज। तो हमें बताना है कि पर्पज़ क्या था उस साइमन कमीशन का। तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए इज़ टू कंसिडर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, ऑप्शन बी टू इम्प्रूव एजुकेशन, टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर सेक्टर, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी इज़ टू एवॉल्वेट मिलिट्री कैपेसिटी। हमें बताना जो साइमन कमीशन इंडिया में विजिट आया, पहले तो अपॉइंट हुआ था ये, इसका कमीशन अपॉइंट हुआ 1927 में, तो इंडिया इसने विजिट किया 1928 में। तो इसका पर्पज़ क्या था, मेन पर्पज़ क्या था, किस लिए ये इंडिया आई। तो इसका जो राइट आंसर है अब हम चेक करेंगे यहाँ पर। राइट आंसर इज़ ऑप्शन ए टू कंसिडर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता होगा, तो आपने किया होगा कमेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइमन कमीशन ऑफ 1927 वाज बायकॉटेड बिकॉज। हमें बताना है कि जो साइमन कमीशन जो 1927 में अपॉइंट किया गया था उसको इंडिया में क्यों बायकॉट किया गया। तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए इज कांग्रेस फेल्ट दैट द पीपल ऑफ इंडिया और एंटाइटल्ड टू स्वराज, ऑप्शन बी इज देयर वाज नो इंडियन मेंबर in the commission, option C it supported the Muslim League, option D there were difference among the members। तो हमें बताना है कि इसको क्यों बायकॉट किया गया इंडिया में। तो आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे सकते हैं, आपको 5 सेकंड मिल रहे हैं इसके लिए, तो आप अपना राइट आंसर दे कमेंट बॉक्स में तब तक। चलिए अब हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर चेक करेंगे यहाँ पर। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, देयर वॉज नो इंडियन मेंबर्स इन द कमीशन। तो इसलिए इसको बायकॉट किया गया इंडिया में क्योंकि इसमें इंडियन कोई नहीं था, कोई मेंबर इंडियन नहीं था, सब ब्रिटिशर्स थे। दैट इज़ वाई इसको बायकॉट किया गया इंडियन में। तो इसको फिर कहा गया गो साइमन गो बैक, गो बैक, गो बैक, साइमन गो बैक। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू whom was the title of पंजाब केसरी कन्फर्ड। तो हमें बताना है कि इनमें से किसको पंजाब केसरी कहा जाता है। इस जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़ भगत सिंह, ऑप्शन बी इज़ रंजीत सिंह, ऑप्शन सी इज़ लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी इज़ लाला हरदयाल। तो इसका राइट आंसर चेक करेंगे। राइट आंसर इज़ लाला लाजपत राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ नेहरू रिपोर्ट वॉज प्रिपेयर्ड बाय। हमें बताना है कि नेहरू रिपोर्ट किसने प्रिपेयर किया था। तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन में सब नेहरू नेहरू है, तो हम इनको एक एक करके यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए ऑप्शन ए इज़ ML नेहरू, ऑप्शन बी इज़ JL नेहरू, ऑप्शन सी इज़ RK नेहरू, ऑप्शन डी इज़ BL नेहरू। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा और आपने इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट किया होगा। चलिए अब हम इसका राइट आंसर यहाँ पर चेक करेंगे। राइट आंसर इज ML नेहरू, ऑप्शन ए। तो मोतीलाल नेहरू इज़ द राइट आंसर। मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट प्रिपेयर किया था।
चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ मुस्लिम लीग M.A. Jinnah put forth his 14 पॉइंट प्रपोजल। तो जो जिन्ना के 14 पॉइंट्स प्रपोजल थे, हमें उनका वो किस डेट उसका डेट बताना है कि किस डेट में जब मुस्लिम लीग सेशन हुआ था तो उसका डेट बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए इज़ 1927, ऑप्शन बी इज़ 1928, ऑप्शन सी इज़ 1929, ऑप्शन डी इज़ 1930। तो राइट आंसर चेक करेंगे। राइट आंसर इज़ 1929। तो जो मुस्लिम लीग का सेशन हुआ था 1929, तो उसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 पॉइंटर्स प्रपोजल रखे थे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड द कांग्रेस पास द प्रपोजल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार कांग्रेस ने जो प्रपोजल ऑफ इंडिपेंडेंस, तो वो किस ईयर में रखा था पहली बार कांग्रेस ने। तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए इज़ 1929, ऑप्शन बी इज़ 1915, ऑप्शन सी इज़ 1942 एंड ऑप्शन डी इज़ 1935। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता होगा, तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब हम राइट आंसर चेक करेंगे। राइट आंसर इज़ 1929। ए, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो कांग्रेस ने अपना जो प्रपोजल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया जो फर्स्ट टाइम उसने रखा था, तो वो 1920 में रखा था, उस ईयर में 1920 ईयर में। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। यहाँ पर जो अब दो क्वेश्चन बचे हैं हमारे पास, तो ये आपके लिए पहला क्वेश्चन, आपको इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। चलिए, और इस क्वेश्चन पर हु डिक्लेयर्ड द एम ऑफ कांग्रेस एज पूर्णा स्वराज इन द लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस 1929। ऑप्शंस है, ऑप्शन ए इज़ महात्मा गांधी, ऑप्शन बी इज़ मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी इज़ जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी इज़ सुभाष चंद्र बोस। तो ये आपके लिए ये क्वेश्चन, आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट में देना है। तो आप क्वेश्चन नंबर देकर राइट आंसर टाइप कर सकते हैं। चलिए आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1929 वाज। तो आपको बताना है कि जब लाहौर सेशन हुआ था 1929 में, उस टाइम कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे। तो ऑप्शंस है आपके लिए, ऑप्शन ए इज़ अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी इज़ जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी इज़ राजेंद्र प्रसाद एंड ऑप्शन डी इज़ सुभाष चंद्र बोस। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए है, तो आप क्वेश्चन नंबर टाइप करके अपना राइट आंसर दे सकते हैं। तो ये दो क्वेश्चन आपके लिए, तो आपको इन दोनों क्वेश्चंस का राइट आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 7 देकर। चलिए, ये था आज का हमारा वीडियो, MCQs ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट 1919 to 1929। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा 1930 से 1947 तक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आप को ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, थैंक यू वेरी मच।